बोलो कृष्ण बिहारी की जय। सत्संग के माध्यम से हम लोग को थोड़ा सा ये ज्ञान ज़रूर हो गया है कि परमात्मा सभी की सुनते हैं और परमात्मा और आत्मा की कोई दूरी नहीं है, बस उतनी ही दूरी है जैसे सूरज और रोशनी की है, चंदा और किरणों की है। उसी प्रकार से कहते हैं कि इसमें कोई दूरी नहीं है परमात्मा और आत्मा में। परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है, परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है, परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है। पानी से जैसे लहरें बस उतनी दूर है, पानी से जैसे लहरें बस उतनी दूर है। परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है, सूरज से जैसे किरणें बस उतनी दूर है, सूरज से जैसे किरणें बस उतनी दूर है। परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है, चंदा से जैसे रोशनी बस उतनी दूर है, चंदा से जैसे रोशनी बस उतनी दूर है। परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है, परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है। माधव से जैसे भजन बस उतनी दूर है, माधव से जैसे भजन बस उतनी दूर है। परमात्मा से आत्मा कितनी दूर है। इससे हमें मालूम होता है कि परमात्मा और आत्मा में कोई दूरी नहीं है। भगवान तो हमारी आत्मा में है, केवल हमें आवाज़ लगाने की, भगवान को याद करने की ज़रूरत है, भगवान को दिल में बैठाने की ज़रूरत है, केवल समझने की ज़रूरत है। कहते हैं एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए, जो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए पानी मांगा, उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि उसके प्राण लेने के लिए आए हैं। चूँकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अभी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। तुमको हमको पानी प्यास बुझाया, इसलिए मैं तुमको एक मौका देता हूँ कि अपनी किस्मत बदल लो। ये कहकर यमराज ने उसे एक डायरी देकर कहा, तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है, इसमें तुम जो भी लिखोगे वो होगा, लेकिन ध्यान रहे केवल 5 मिनट का ही समय तुम्हारे पास है। उस डायरी ने खोलकर देखा तो पहले पेज पर लिखा था, उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है, उसकी लॉटरी निकलने वाली और उस पर करोड़पति बनने वाला। उसने वहाँ पर लिख दिया कि पड़ोसी की लॉटरी ना निकले। अगले, क्योंकि ईर्ष्या, दूसरे की लॉटरी कैसे निकले, उसने लिख दिया कि उसकी लॉटरी ना निकले, हमारी ईर्ष्या के लिख दिया कि लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था, उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, उसने लिख दिया कि वो चुनाव हार जाए, क्योंकि चुनाव में जीत जाएगा दोस्त तो उसका नाम हो जाएगा, तो उसने लिख दिया कि वो चुनाव में हार जाए। इसी तरह वो पेज पलटता रहा और अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथों से डायरी ले ली और कहा, वश तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपना पराया समय दूसरों को बुरा ही सोचने में निकाल दिया है और अपना जीवन खतरे में डाल दिया है, अतः तुम्हारे अंत निश्चित है। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा समय तो उसने निकाल दिया। अब उसके पास सिवाय पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। यही स्थिति आज समाज में ज़्यादातर लोगों की है। इससे हमें सीख क्या मिलती है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि आज दुख का यही कारण है कि व्यक्ति अपने अवगुणों, बुराइयों, कर्मों, कमजोरियों को देखने के बजाय दूसरे के अवगुणों को देखने में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य से प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए जितना हो सके अपना समय परमात्मा में लगाएं, परहित में लगाएं, परमात्मा में लगाएं, अपने जीवन को सुखमय बनाएं, श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें और दूसरे की कमियों का निरीक्षण न करते हुए अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें कि हम में क्या कमी है, दूसरों को कमियों को कम देखें, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें। जैसे इसने सारे पेज निकाल दिए फिर पछतावा, उस तरह हमें समय पर
एट ए टाइम समय पर हमें सब कार्य करने चाहिए। हमें किसी से जैसे इसने ईर्ष्या द्वेष करी, लिख देता कि अच्छी बात है, लिख देता कि करोड़पति बन जाए, लिख देता जीत जाए, पर उसकी किस्मत बदल जाती, लेकिन उसने अपनी किस्मत खुद नहीं बदली। इसलिए इसी तरह हम अपनी किस्मत को खुद बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, दूसरों की बुराइयां, लड़ाई झगड़े देख देख के उसमें टीका टिप्पणी किया करते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए, परमात्मा से जोड़ना चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए, ईर्ष्या द्वेष कला नहीं सीखना चाहिए। ऐसा ही कबीरदास जी कहते हैं कि स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा है, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा है, जब तक बैल चले हलिए में तब तक डाले चारा है। स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, जब तक बैल चले हलिए में तब तक के डाले चारा। कहने का मतलब है कि किसान खेती करता है, बैल से स्वार्थ रहता है, उसको वो सब कुछ खिलाता पिलाता रहता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको लाठी मारता है और उसको स्वार्थ निकल गया, वो कुछ कर नहीं सकता। उसको थोड़ा सा दाना पानी डालता तो वही बैल बाद में रोता है। जब वो रोता है तो उसके बच्चे बैठ के, छोटे छोटे बच्चे भी परेशान होते हैं, जो उसके बच्चे अच्छे होते हैं कि हाँ ये हाल। तो इसीलिए कहते हैं हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम स्वार्थ से ही करें। बूढ़ा होवे तब काट लेवे, दर दर लाठी खावे। स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब बिना कोई नहीं प्यारा। कहते बूढ़ा होवे तब नाथ काट लेवे, दर दर खावे लाठी। फिर वो बैल बेचारा दर दर लाठी खाता। उसी यही स्थिति आज संसार की है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता है, तत्पर वे पत्ता टूटे बहु न लागे हाथ। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, जैसे पत्ता गिर के डाल में नहीं लगता है। कबीर ने बहुत अच्छा समझाया है कि हे मानव, जन्म बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, ये बार बार नहीं मिलता है। इस शरीर के रहते स्थित शुभ कार्य तथा परमात्मा की भक्ति, अन्यथा ये शरीर समाप्त हो गया तो आप पुनः इस शरीर को नहीं धारण कर सकते, प्राप्त कर सकते हो। इसलिए पाओगे जैसे वृक्ष से टूटे हुए पत्ते, पेड़ से गिरी हुई पत्तियां डालें दोबारा नहीं लगती हैं, उसी तरह ये संभव नहीं कि आप दोबारा मनुष्य का जन्म ही पाओगे। इसलिए इस स्वर्ग को, इस मानव जीवन को, इस सुंदर शरीर को आप सार्थक बनाइए। शरीर को, अवसर को व्यर्थ न जाने दीजिए, व्यर्थ में न गवाइए। इसको सार्थक बनाने की कोशिश में परम निरंतर लगे रहें। जैसे हम पानी भरते हैं रस्सी से, तो रस्सी से जब पानी भरते हैं तो पत्थर पे रस्सी रगड़ खाती है, रस्सी की रगड़ से पत्थर खिया जाता है। उसी तरह अगर हम किसी प्रयास को निरंतर करते रहेंगे तो कार्य जरूर पूरा होगा। कहते हैं कि इंद्रियां तो बस में की जाती हैं, कर सकती हैं, पर माध्यम मन ही है। मन ही हमें इधर उधर डामाडोल करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मानवता का धर्म हमें अनंत की अनुभूति कराता है। इस धर्म के माध्यम से ही लोग शाश्वत सुख और आनंद का अनुभव ले सकते हैं। मनुष्य की विशेषता ब्रह्म को प्राप्त करना है, इसलिए ये देखना आवश्यक है कि ब्रह्मा मौजूद है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा प्राप्त करने का प्रयास करना होगा जो वास्तव में मौजूद नहीं है। यदि ब्रह्म मौजूद नहीं है तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो भी कार्य करता है या जिसके द्वारा होता है, अंगों इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, फिर वो वास्तव में ऐसा है या नहीं। यदि मन उसके पीछे काम नहीं करता तो इंद्रियां स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती हैं। मन ही कार्य करता है और मन 10 इंद्रियां मात्र साधन हैं जिसमें कार्य किया जाता है। जो कार्य मन से उत्पन्न होता है इंद्रियों सहायता से अपनी ब्रह्म अभिव्यक्ति पाता है। इसे समझने से हम किसी पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति की उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मन ही आँखों से पुस्तक की कल्पना कर सकती हैं। अगर दिमाग कार्य नहीं करेगा तो आँखें कैसे काम करेंगी। पुस्तक पढ़ते हैं तो आँखों से देखते हैं, तब देखते हैं, लेकिन जब मेरा मन कहता है तभी तो हम देख के पढ़ पाते हैं। जब मेरा मन नहीं होगा पढ़ने का तो हम कितना भी उसमें आके करूँ, हमको कुछ समझ में नहीं आता। देखते हैं पर हमको समझ में नहीं आता है, दिखाई देता है पर हम समझ नहीं सकते। इसलिए इंद्रियां तो काम कर रही हैं, हाथ हमारे काम कर रहे हैं, हाथ हमारी इंद्रिय है, पैर हमारी इंद्रिय है, हमारा मुख इंद्रिय है, सब इंद्रिय हैं, कार्य कर रही हैं। हमारा मन नहीं कह रहा तो हम पुस्तक को पढ़ नहीं सकते हैं। तो क्या कहते हैं, मन हमारा सर्वपरम है किसी कार्य को करने के लिए, तभी हमारी इंद्रियां काम करती। इंद्रियां हैं, हम आँख पलक झपकाते ये भी इंद्रिय है, हाथ चलाते ये भी इंद्रिय है,
कपड़े पहनते ये भी इंद्रिय है, खाना खाती ये भी इंद्रियाँ तो हमारी सारी कार्य कर रही हैं। हम सोते हैं तो कौन काम करता है? हमारी इंद्रियाँ सारी कार्य करती रहती हैं। इसलिए कहते हैं सर्वप्रथम हमें अपने मन को काबू करना चाहिए। इसलिए हमें कभी मन को दास बनाना चाहिए, हम मन के दास हमको नहीं बनना चाहिए। क्योंकि जो हमारा मन है, मन हमारा बड़ा बहुरूपिया है। ये पल पल हमको इधर उधर घुमाता रहता है, माया मोह ममता से जोड़ता रहता है। अगर हम इसके बहकावे में आ जाते हैं तो हमारी इंद्रियां भी दूषित हो जाती हैं, हमारा मन गलत कार्य करने को करता है। इसलिए हमें कभी मन को दास नहीं बनाना चाहिए, मन के दास नहीं बनना चाहिए। इसी से प्रभु कहते हैं कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। भाई मैच खेलते हैं तो पहले सबसे अच्छा खिलाड़ी खेलते हैं कि अच्छा, जिसमें हमारा स्कोर अच्छा बन जाए। उसी तरह कहते हैं ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो अच्छा प्लेयर बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है, राम जी वनवास जाकर कितना निखरे, कितना घोर कष्ट उठाकर, और तो भी कितना खुश रहे, सबको सहते रहे, कितना आक्रमण कर सब इधर उधर करते रहे। राम सीता लक्ष्मण ने कितना कष्ट रहा, कितना बेहतरीन उदाहरण है कि फिर भी कितना निखरे। आज हमारे राम सबके हृदय में विराजमान हैं और राम की ये सोच कितनी बेहतरीन है। कहते हैं कि हौसले बुलंद हैं तो संघर्ष किया जा सकता है, हौसले अगर हमने तोड़ दिए तो हम किसी से संघर्ष नहीं कर सकते। कहते हैं कृष्ण भगवान कहते हैं जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा, जिसे जीना ही नहीं आता वो सभी सुविधाओं के साथ होते हुए भी दुखी ही मिलेगा। ज़िंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। ज़िंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसे आप मनोरंजन करें, उसी में खुश रहें, उसी को रजा में राजी रहें। प्रभु कहते हैं कि बदलाव लाओ नहीं तो लुट जाओगे। गुरु मन को मारना नहीं सिखाता है पर मोड़ना सिखाता है। जैसे हम गाड़ी की स्टीयरिंग मोड़ते हैं तो पूरी गाड़ी मुड़ जाती है। हम गाड़ी तो पूरी उतर के घुमाते नहीं हैं, 4 व्हीलर है, पूरी गाड़ी को तो घुमाते नहीं हैं, उसकी केवल स्टीयरिंग अंदर से मोड़ते हैं तो गाड़ी मुड़ जाती है। उसी तरह गुरु कहते हैं कि मन को मारना मत सिखाओ, मन को मोड़ना सिखाओ अच्छी दिशा में। रबड़ की तरह जहाँ भी हो वहाँ मुड़ जाइए कि मैं नहीं अपनी भूल ढूंढने वाला बड़े से बड़ा बहादुर हूँ, दूसरे की भूल देखने वाला बड़े से बड़ा मूर्ख है। पुरुषार्थ का मतलब दुनिया समझती है कुछ ना कुछ करना, जब तब तीरथ दान धारण करना, समाधि बैठकर करना। कहते हैं कि हम दूसरों की बुराइयों को न देखते हुए अपनी बुराई संभालें। हम दूसरे को न मोड़कर, गाड़ी को मोड़ना है तो हम गाड़ी को ना पकड़ें, उसकी स्टीयरिंग को घुमाएं। उसी तरह मनुष्य को अपना मन मोड़ना होता है, ना कि सभी की दुनिया को घुमाने समझाने की ज़रूरत होती है। कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छा उपदेश दिया है कि पुण्य करना चाहिए, किसी को दगा नहीं देना है। कृष्ण भगवान कहते हैं किसी को दगा नहीं देते हैं, पाप किसी का सगा नहीं होता है। जो कर्म को समझता है उसी धर्म को समझने की ज़रूरत नहीं होती है। संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत हो सकते हैं लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी केवल आप स्वयं होंगे। अर्जुन से यही कहा है कुरुक्षेत्र में कि किसी को दगा नहीं देना चाहिए, सामने से लड़ाई करनी चाहिए। और जो धर्म को समझ जाता है उसे और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं होती है। जो कमाई करते हैं जीवन में उसको तो यूज़ करने के बहुत से लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा 10-20 हो सकते हैं, लेकिन जो हम कर्मों की कमाई करते हैं वो कर्मों की खेती केवल हमें काटनी होती है, अच्छी या बुरी। तो जैसे हम कर्म करेंगे उससे हम कभी हट नहीं सकते। परमात्मा उसको उसी प्रकार देख रहा है जैसे 100 गायें खड़ी होती हैं, उसके बीच में बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है, माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है। उसी तरह से प्रभु 100 हज़ारों करोड़ मतलब पूरी दुनिया में अपने अपराधियों को ढूंढ ही लेते हैं, पहचान ही लेते हैं कि किसने क्या किया। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि पूजा छूट जाए उदास मत हो। पूजा तो हम स्वीकार कर लेंगे किया, लेकिन व्रत टूट जाए व्रत की चिंता मत करो कि हमने व्रत नहीं किया, व्रत भी हम माफ़ कर देते हैं। किसी चीज़ से दुखी मत हो, भजन छूट जाते भजन ना करो, भजन भी हम स्वयं कर लेते हैं कि तुम भूल गए हो, याद कर लिए बहुत। लेकिन किसी को दुखाया, किसी के दिल को जब दुखाते हो तो ऐसे व्यक्ति को माफ़ करने में हमें बहुत कष्ट होता है।
माफ़ी करने योग्य नहीं होता है, लायक नहीं होता है, उसको दंड देना ही देना पड़ता है। इसलिए किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहिए। भजन भी पहले कितना सुंदर सा, आप तो इस समय कम लोग गा रहे हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है सदा न रहेगा ज़माना किसी का। कहते हैं कि अंत समय के बोल सभी के होते हैं। एक सज्जन ने तोता पाल रखा था और उससे बहुत स्नेह करते थे। एक दिन किसी बिल्ली उस तोते पर झपटी और तोता उठाकर ले गई। वो सज्जन रोने लगे तो लोगों ने कहा, प्रभु आप क्यों रोते हो, हम आपको दूसरा तोता ले आते हैं। वो सज्जन बोले, मैं तो तोते के दूर जाने पर नहीं रो रहा हूँ। पूछा गया, फिर क्यों रो रहे हो? कहने लगा, दरअसल बात ये है कि मैंने उस तोते को रामायण की चौपाइयाँ सिखा रखी थी। क्या बोला? कि मैंने उस तोते को रामायण की चौपाइयाँ सिखा रखी थी। वो सारा दिन चौपाइयाँ बोलता रहता था। आज जब बिल्ली उस पर झपटी तो वो चौपाइयाँ भूल गया और टाप टाप करने लगा। अब मुझे ये फिक्र खाए जा रही है कि रामायण में तो मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन जब यमराज मुझ पर झपटेगा न मालूम मेरी जीभा से रामायण की चौपाइयाँ निकलेंगी या तोते की तरह टाप टाप निकलेगी। भाई जैसे तोते को सिखाया था, तोते को बिल्ली झपट ले गई है तो वो टाप टाप कर रही थी, वो भूल गया रामायण की चौपाइयाँ सिखा रखी थी। तो प्रभु मुझे लेने आएंगे तो मैं टॉप टॉप करूँगा तोते जैसा, या तोते की चौपाइयाँ अंत समय मेरे मुख से क्या निकलेगा, मुझे ये नहीं याद है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि विचार विचार कर तत्व ज्ञान और रूप ध्यान इतना पक्का कर लो कि हर समय हर जगह भगवान के सिवाय और कुछ ना दिखाई दे। इतना विचार करो, इस तरह से विचार कर करके अपने मन को एकदम गाढ़ा, जैसे गड्ढी लकीर खींची जाती है, रूपायन इतना पक्का कर लो अपने को आत्मा परमात्मा को इतना मिलान करा दो कि जिस प्रकार से आत्मा परमात्मा एक रहती है और हमारे मुख से जब भी निकले तो अरे परे न निकल के, अम्मा कुछ न निकल के, हरे राम राम हरे राम, राम नाम मुक्ति का साधन है। तो हमारे मन से भगवान का नाम निकलना चाहिए। जब भी हम सीखें तो हमारी आवाज़ से, हमारी जीभ से राम नाम, गुरु नाम, कुछ भी जिस इष्ट को हम माने, सब एक ही बात है। किसी भी महान पुरुष का, किसी देव का, किसी गुरु का नाम हमारी जीभ से निकलना चाहिए। अंत समय के यही अच्छे बोल होने चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दिखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको झुकाना पड़ेगा, सर तुझको झुकाना पड़ेगा। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, शोहरत तुम्हारी बन जाएगी ये, शोहरत तुम्हारी बन जाएगी ये, दौलत यहीं पर रह जाएगी ये, शोहरत तुम्हारी बन जाएगी ये, दौलत तुम्हारी रह जाएगी यहीं। नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं साथ जाता है खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम उस
पहले तो तुम अपने भाव को संभालो, पहले तो तुम अपने भाव को संभालो, कबले तो तुम अपने भाव को संभालो, कभी नहीं आई औरों में निकालो, पहले तो तूने भाव को संभालो, नहीं बुराई औरों में निकालो, पहले तुम अपने को संभालो, कभी नहीं बुराई औरों में निकालो, पहले तुम अपने को संभालो, कभी बुराई नहीं औरों में निकालो, बुरा है बुरा 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 सारा जग को बताना, बुरा है बुरा बुरा सारे जग को बताना, किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, बुरा बुरा कहे के जग बताना, किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहाँ भी लगा ही रहेगा, दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहाँ हमें लगा ही रहेगा, आना किसी का जग में है जाना, ना किसी का जाना, किसी का जाना नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना, किसी का सदा न रहा है सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, कृष्ण मुरारी की जय, अजय के आनंद की जय। हरि ओम तस्सत, हरि ओम तस्सत, हरि ओम तस्सत, हरि ओम तस्सत। सभी को हरि ओम।